ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसका नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। इसी अध्याय में भगवान ने शुद्ध भक्ति के विषय में बताया है। आज हमारा इसमें हम लोग 26वां श्लोक श्रवण करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक होने के कारण हमने इस श्लोक को माइलस्टोन 47 फिक्स किया है। इसको हमें कंठस्थ करने का भी प्रयास करना चाहिए। ये आपने बहुत अनेकों बार श्रवण किया होगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपरतम अश्नामि प्रियतात्मनः। भगवान कह रहे हैं यहां पर यदि कोई कहे कि भगवान की जो शुद्ध भक्ति है वो तो बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग पीछे चर्चा करके आए कि गुणीभूता होती है भक्ति, प्रधानीभूता होती है, और बहुत सारी चर्चाएं की हमने। तो यहां बता रहे हैं कि भक्ति करनी कितनी सुगम है। भगवान ने दूसरे श्लोक में ही बताया था कर्तुम सुसुकुम अव्ययम, ये भक्ति का स्वरूप बताया था। भगवान ने बताया था कि ये करने में अत्यंत सुखम है, अत्यंत सुखपूर्वक की जा सकती है। मतलब भक्ति को करने से हमें सुख की प्राप्ति होगी। सुसुखम कहा, अत्यंत सुगम है करने में। और भगवान की भक्ति का फल है, भगवान की भक्ति का क्या फल है? भगवान की प्राप्ति। तो भगवान की प्राप्ति है उसका अव्ययम। अव्ययम मतलब अविनाशी, अव्यय फल है, अनंत फल है। तो अब अनंत फल को प्राप्त करना है, तो उस फल को प्राप्त करने के लिए जो साधन की सुगमता है, जिसको कहा था भगवान ने कर्तुम सुसुकुम, करने में अत्यंत सुगम है, वो क्या है? वही है इस श्लोक में जो बता रहे हैं भगवान। ये हमारा होगा माइलस्टोन नंबर 47। तो यहां कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यो माने जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक, भक्त्या माने भक्तिपूर्वक, प्रेम पूर्वक, मुझे, मैं माने मुझे, पत्र पुष्प फल जल आदि समर्पित करता है, अर्पण करता है। प्रयच्छति मतलब अर्पण करता है। मैं क्या करता हूं? तद अहम, अहम माने मैं, भगवान स्वयं कृष्ण, मैं क्या करता हूं? उन प्रियतात्मनः, प्रियतात्मन का मतलब है शुद्ध अंतःकरण वाले, शुद्ध चित्त वाले जो व्यक्ति हैं, उनको, उन भक्तों के द्वारा भक्त्या उपहृतम, भक्तिपूर्वक दी गई, भक्तिपूर्वक जो वस्तु दी गई है मुझे, उपहार स्वरूप मुझे अर्पण की गई है, तद माने उसको मैं प्रियत अश्नामी, ग्रहण करता हूं, खा लेता हूं। अश्नामी का अर्थ होता है खाना। तो अश्नन, अश्नन से बना है अश्नामी। तो मैं उस वस्तु को, जो भी मुझको प्रेम पूर्वक दिया जाता है, उसको मैं खा लेता हूं, अर्थात उसे ग्रहण करता हूं। यह भगवान कह रहे हैं। और देना क्या है भगवान को? पत्रम पुष्पम फलम तोयम।
पत्र, पुष्प, फल या जल। तोय का मतलब जल। तो अन्य देवी देवताओं की उपासना में ऐसा नहीं है। उनको तो विधि पूर्वक पूरा यज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता है, अत्यंत क्लेश है उसके अंदर, क्योंकि अनेक अनेक प्रकार के द्रव्यों से पूजा होती है उनकी। अनेक प्रकार के द्रव्य इकट्ठे करने पड़ते हैं हवन सामग्री के लिए, वेदी बनानी पड़ती है, कुंड बनाना पड़ता है, हवन कुंड। उसके बाद नियम पूर्वक सारे मंत्रों का उच्चारण करना होता है, अग्नि के समक्ष बैठ के आहुति देनी होती है। तो बहुत कष्ट है उसमें, इतना आसान नहीं है यज्ञ करना, इसका अनुष्ठान करना यज्ञ का। लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरी पूजा में कोई कष्ट नहीं है, इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जो पूजा है, मेरा जो अर्चन है, मुझे जो अर्पण करना है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। बिना किसी प्रयास के ही जो मेरी पूजा है वो साधित हो जाएगी। इसीलिए करने में बहुत सुसुकुम, करने में अत्यंत सुगम है। यह है भगवान का कहना हमसे। तो यहां पर कह रहे हैं यो में भक्त्या, यो माने जो भी व्यक्ति, कोई भी हो। यहां पर भगवान ने बिल्कुल निरपेक्षता बताई है अपनी, किसी भी वर्ण का हो, आश्रम का हो, जाति, देश, कुल, कोई भी हो, चांडाल पर्यंत। इसमें यह जरूरी नहीं है कि वो दीक्षित हो, ऐसा नहीं है, कोई भी हो, एनीवन, यो में भक्त्या प्रयच्छति, कोई भी मनुष्य भगवान को। और कोई भी मनुष्य कर ही सकता है, कम से कम एक पत्ता तो अर्पण कर ही सकता है। तुलसी जी का पत्र अर्पण कर दे भगवान को, एक पुष्प अर्पण कर दे, कोई भी फल, इतने सारे फल हैं, कोई भी फल अर्पण कर सकता है। और कुछ नहीं मिले तो ठीक है, जल तो अर्पण कर ही सकता है ना। तो भगवान जो हैं रूप के आधार पर, बल, बुद्धि, गुण, ऐश्वर्य, इसके आधार पर कोई भेद बुद्धि नहीं करते भगवान। लेकिन एक भगवान ने यहां पर बात बताई है हमको, और वो हमके स्पष्ट होनी चाहिए, भक्त्या, प्रेम पूर्वक। तो जो कुछ भी भगवान को दिया जा रहा है वो प्रेम पूर्वक होना चाहिए, एक फॉर्मेलिटी नहीं। केवल फॉर्मेलिटी से काम नहीं चलेगा कि ठीक है देना है, भगवान को भोग लगाना है तो दे दिया, नहीं। प्रेम पूर्वक जो भी दिया जाएगा वो भगवान प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करते हैं, प्रसन्न होके। पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, कहने का अभिप्राय यह है कि साधारण मनुष्य को बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी धन के जो अनायास प्राप्त हो जाए, उसी वस्तु को अर्पण करना है। इसमें कोई खर्चा नहीं है हमारा, क्योंकि भगवान पूर्ण काम है, उन्हें वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है वास्तव में। तो क्योंकि सारी की सारी वस्तुएं तो उन्हीं से निकली हैं, उन्हीं की तो है सारी वस्तुएं, सारा जगत उन्हीं का प्रकाश है, सब कुछ वही तो निमित्त और उपादान कारण है जगत के। अनेक बार हम लोग श्रवण कराए हैं। तो उन्हें कोई आवश्यकता थोड़ी नहीं है जगत की, संसार की वस्तुओं की। लेकिन फिर भी भगवान को आवश्यकता है प्रेम की। वो हमारे प्रेम को स्वीकार करते हैं। हमारे अर्पण करने के पीछे क्या भाव छिपा हुआ है, उस भाव को स्वीकार करते हैं भगवान, उसी की महिमा है। भगवान इस प्रकृति के स्वामी हैं। उनकी श्वास प्रश्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं और विलीन हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान को, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, उनको हम क्या दे सकते हैं? केवल प्रेम। इसलिए भगवान ने यहां पर एक ऐसी वस्तु बताई जो सबको सर्वसुलभ है। एक तुलसी का पत्र, मंजरी युक्त पत्र हो, द्विदल तुलसी का, भगवान को वो अर्पण करना है। एक पुष्प अर्पण करना है, एक पुष्प, एक फल, कोई सा भी फल हो, और एक चुल्लू जल, बस। ये सारों में एक वचन है। भगवान ने ये कहा ना, ये नहीं कहा कि तुम मुझे बहुत सारे फल अर्पण करो, बहुत सारे पुष्प अर्पण करो, एक वचन में कहा है ना भगवान ने। तो वास्तव में भगवान को तो न तो भूख लगती है और न प्यास लगती है। लेकिन जब भक्त के हृदय में यह इच्छा होती है कि हम अपने प्रभु को कुछ खिलाएंगे, तो उनकी भी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान को भूख लगने लगती है। उनको क्षुधा होती है केवल
अपने भक्त की भक्ति का आस्वादन करने की। जैसे वृक्ष धरती के रस के बिना जीवित नहीं रह सकता। वृक्ष अपना जो सिंचन लेता है वो धरती के माध्यम से ही तो लेता है ना। उसी प्रकार से बिल्कुल भगवान का जो रहना है, भगवान का जो अस्तित्व है, वो भक्तों के द्वारा भक्ति रस पर निर्भर है। तभी तो उन्हें भगवान कहा जाता है ना। अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहें के, फिर तो परमात्मा से ही काम चल जाएगा। परमात्मा तो है ही ना, सारी सृष्टि को बनाने वाले हैं, सबके नियामक हैं, सबके ईश्वर हैं, सबको कर्म का फल प्रदान करते हैं। तो भक्त क्या करता है? भक्ति रस में डुबोकर भगवान को अत्यंत साधारण सी वस्तु भी अर्पित करता है तो वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे भगवान ने द्रौपदी के द्वारा क्या दिया गया था। जब द्रौपदी ने उन्हें पुकारा था, जब वन में वास कर रहे थे पांडव लोग, 12 वर्ष का उनको वनवास हुआ था, तो उस समय जब वन में वास कर रहे थे तो वहां पर दुर्वासा जी आ गए थे। दुर्योधन ने भेजा था उनको कि तुम जाओ पांडवों का सत्कार स्वीकार करो वन में जाकर। अब दुर्योधन को मालूम था कि दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी हैं और वहां पर जो है अगर दोपहर के बाद जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा इनको खाने के लिए, क्योंकि दुर्योधन को मालूम था कि उनके पास एक अक्षय पात्र है द्रौपदी के पास। तो जब तक वो अक्षय पात्र से द्रौपदी लास्ट अपना भोजन नहीं ले लेती थी और उसको फिर पहुंचकर रख देती थी, तब उसके बाद फिर वो काम नहीं करता था। तो दुर्योधन ने यही कहा था दुर्वासा जी से कि तुम जो है भोजन के उपरांत जाना, मतलब 3-4 बजे के लगभग जाना। तो उस समय जब गए दुर्वासा ऋषि अपने 60,000 शिष्यों के साथ पांडवों के घर, तो उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर से कि हमको बहुत भूख लगी है, हम लोग यमुना स्नान करके आते हैं, आप लोग हमारे खाने का प्रबंध करो। तो पांडव लोग सब घबरा गए कि अब कैसे प्रबंध होगा, द्रौपदी ने तो प्रसाद पा लिया है। तब फिर द्रौपदी ने भगवान को बुलाया था और भगवान आए थे, कृष्ण भगवान, और उन्होंने भी आते ही सबसे पहले कहा मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ। उस समय उस पात्र के अंदर द्रौपदी ने कहा इसीलिए तो तुमको बुलाया है कि खाने के लिए कुछ नहीं है और दुर्वासा जी को शिष्यों को भोजन कराना है, और मैं तो अब प्रसाद पा चुकी हूं लास्ट, उसमें तो अब कुछ नहीं है। तो कृष्ण ने कहा था कि उस पात्र को लेकर आओ, और जब पात्र लेकर आया तो उसमें एक शाक का एक पत्ता लगा हुआ था। तो भगवान ने वही पत्ता आरोगा और उसी से सारा त्रिभुवन तृप्त हो गया था। इस प्रकार रक्षा की भगवान ने एक पत्ते के द्वारा, एक पत्ता खाके, पत्रम पुष्पम, एक पत्र, पुष्प के लिए जो गजेंद्र का और ग्राहक का जब युद्ध हुआ था, 1000 वर्ष तक युद्ध चला था, तो गजेंद्र ने भगवान को पुकारा था फिर अंत में, और फिर उसने पुकारते हुए भगवान को, और जब भगवान आए तो सरोवर से एक कमल पुष्प उठाकर और भगवान को अर्पण किया था, और भगवान ने उसको ग्रह से बचा के उसका उद्धार किया। तो पत्रम पुष्पम फलम, फलम के विषय में तो हम सब जानते हैं, शबरी जी की कुटिया पर गए स्वयं राम। अनेक ऋषि भी थे वहां पर उस वन के अंदर, लेकिन वहां नहीं गए। मातंग ऋषि की जो शिष्या थी शबरी जी, वो प्रतिदिन राम जी का इंतजार करती थी कि आप आ जाएंगे राम, आ जाएंगे राम। तो भक्ति थी उनके अंदर, प्रेम था उनके अंदर। तो जो शबरी जी ने जब बेर खिलाए राम को तो राम प्रसन्न हो गए। फिर राम ने उनको वहां पर नवधा भक्ति का उपदेश भी दिया था। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। उसी प्रकार से जब तुलसी का पत्र दिया था अद्वैताचार्य जी ने, भगवान को अर्पण किया था जल के साथ। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। जब अद्वैताचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु का आवाहन किया था तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले कृष्ण की उपासना की। स्वयं कृष्ण को कहा कि आपको आना है। कैसे की उन्होंने उपासना?
जलस्य चुल्लुकेनवा, एक चुल्लू जल और उसके अंदर तुलसी दल मात्रेण, सिर्फ तुलसी दल अर्पण किया और वहां पर कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने अवतरित करा लिया इस धराधाम पे। यही है तोयम, जल की महिमा। रंती देव ने, राजा रंती देव थे, उन्होंने भगवान को जल पिलाया था। जब भगवान उनके सामने अंत्यज के रूप में आए, एक चांडाल के रूप में आए भगवान, तो राजा रंती देव ने उनको जल पिलाया और भगवान को उन्होंने साक्षात दर्शन दिए, भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिए थे। तो एक भगवान कह रहे हैं एक चुल्लू जल में बस मंजरी युक्त तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करो, उनके लिए कह रहे हैं। तो इस प्रकार से, और विदुर जी के घर तो हमें पता ही है किस प्रकार उनकी पत्नी के हाथों ही भगवान ने केले के छिलके खाए थे प्रेम से। दुर्योधन की मेवा त्यागी, उसी प्रकार से कृष्ण ने जो उनके सखा थे सुदामा विप्र, उनके द्वारा लाए गए सूखे तंदुल प्रेम से खाते हुए कहा था। भगवान ने भागवत में बिल्कुल यही शब्द कहे हैं सुदामा जी से भी। 10वें स्कंद के 81वें अध्याय के 4थे श्लोक में बिल्कुल यही श्लोक बोला है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहृतम अश्नामि प्रियतात्मनः। ये श्रीमद् भागवत का और श्रीमद् भगवत गीता का एक कॉमन श्लोक है। ये भगवान कह रहे हैं सुदामा जी से, और आगे क्या कह रहे हैं 9वें श्लोक में 81वें अध्याय के ही 10वें स्कंद के, ननु एतत् उपनीतम मे परम प्रीणम सखे तर्पयन्त्यंग मां विश्वम एते पृथुक तंडुलः। हे सखे, आपके द्वारा ये जो तांडुल का उपहार मुझे अत्यंत प्रसन्नता कर देने वाला है और मुझे और मेरे साथ ही सारे विश्व को तृप्त करने वाला है। यह कहकर भगवान जो है उनको तंदुल को चबाने लगे थे। तो इस प्रकार भगवान ने प्रेम पूर्वक उस उपहार का भोग लगाया और बताया कि मैं अपने भक्तों के प्रति किस प्रकार से वशीभूत हो जाता हूं उनके प्रेम से। तो यह है भगवान की सर्व भगवान को प्राप्त करने के लिए सुगमता, केवल भक्ति, और कुछ भगवान देखते ही नहीं है कुछ भी। भक्त्या उपहृतम, भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हैं उसको, उपहार को। भक्त्या शब्द जो है यहां पर 2 बार कहा गया है इस श्लोक में। पहली लाइन में भी आया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, और फिर आगे भी कह रहे हैं तदह्या उपहृतम, तदहम भक्त्या उपहृतम अश्नामि प्रियतात्मनः। तो 2 बार यहां पर भक्त्या शब्द आया है। तो ऐसा होने पर भी यहां पर पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाएगा। पहले भक्त्या का अर्थ है प्रेम पूर्वक जो मुझे प्रदान करता है। भगवान कह रहे हैं कि जो प्रेम पूर्वक मुझे प्रदान करता है वो, और जो दूसरी लाइन में आया है भक्त्या शब्द, उसका अर्थ है भक्ति से युक्त जो मेरे भक्तगण हैं वो। अर्थात भगवान केवल अपने भक्तों के द्वारा जो प्रेम पूर्वक दिया जाता है उसको ही ग्रहण करते हैं। यदि कोई तत्कालिक भक्ति से युक्त हो और भगवान को अर्पण करे तो उसके द्वारा प्रदत्त पत्र पुष्प इत्यादि को भगवान ग्रहण नहीं करते। यह बात हमारे समझने की है। पहली बार भक्तिया जो शब्द आया है उसका अर्थ है प्रेम पूर्वक जो मुझे देता है। अब प्रेम पूर्वक भगवान को देता कौन है, वो भगवान बता रहे हैं दूसरी लाइन में, तदहम भक्त्या उपहृतम। यहां पर भक्त्या का अर्थ है मेरे भक्त। तो मेरे भक्त जो मुझे प्रेम पूर्वक प्रदान करते हैं वही मैं ग्रहण करता हूं। तो यहां पर चर्चा चल रही है भगवान के अनन्य भक्तों की, कि भगवान के अनन्य भक्तों का किस प्रकार से आचरण होता है। यहां पर मिश्रा, कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा भक्तों की बात नहीं है, क्योंकि जब
चाहे कोई कर्मी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे कैसा भी कोई भक्त हो, कर्म मिश्रा भक्त इत्यादि, जब वो मंदिर में जाता है, भगवान का दर्शन करता है, श्री विग्रह का दर्शन करता है, तो उसके हृदय में भी तत्कालिक भक्ति तो उदय होती है। तत्कालिक भक्ति अर्थात जब मंदिर में गया तो उसके मन में एक शुद्धता आ जाती है, वहां का वातावरण शुद्ध होता है। तो यदि वो भगवान को अर्पण कर रहा है तो उसको भगवान ग्रहण करेंगे नहीं, क्योंकि वो तत्कालिक भक्ति है। बाहर मंदिर से बाहर आते ही भक्ति खत्म, भगवान भी गायब, कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए भगवान ने यहां पर अनन्य भक्तों की विशेषता है वही बताई है यहां, और उसी को फिर आगे बता रहे हैं। प्रियतात्मनः, एक विशेषण और दे रहे हैं उसको, प्रियतात्मनः। हम लोग ऐसा सोचे कि बिना भक्ति के ही भगवान हमसे सब चीजें स्वीकार कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। भगवान यहां पर कह रहे हैं अश्नामी, खाता हूं मैं उसको, तो उसी के हाथ से तो खाएंगे ना जो उनका अनन्य भक्त होगा और प्रेम से देगा। और आगे विशेषण भी दे दिया, प्रियतात्मनः। आत्मनः का अर्थ होता है अंतःकरण। तो जिनका प्रियत का मतलब शुद्ध, जिनका शुद्ध है अंतःकरण, उनकी मन बुद्धि चित्त सब शुद्ध है। और भगवान के अनन्य भक्तों के अतिरिक्त किसी और का अंतःकरण शुद्ध होता भी नहीं है। जो भगवान पर ही सर्वतोभावेन आश्रित हैं अनन्य भाव के साथ, उन्हीं का अंतःकरण शुद्ध होता है। अन्यथा किसी हरेक प्रत्येक प्राणी में कुछ ना कुछ कामना वासना इच्छा छुपी रहेगी, चाहे वो मोक्ष की इच्छा ही क्यों ना हो। स्वर्ग की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, सिद्धियों की इच्छा, ये सब इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में परीक्षित जी ने कहा है, धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। धौतात्मा जो यहां पर कहा प्रियतात्मनः, उसी को परीक्षित जी कह रहे हैं, धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। जो शुद्ध आत्मा वाले पुरुष हैं वे कृष्ण पाद मूलम अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रय को न मुंचति, कभी त्याग नहीं करते। कौन लोग? जो शुद्ध आत्मा वाले हैं, धौतात्मा। उसी को यहां पर कहा प्रियतात्मनः। शुद्ध चित्त होने का लक्षण क्या होगा? कि वो भगवान की सेवा को छोड़ने में सर्वथा असमर्थ हैं। यदि उनमें किसी भी परिस्थिति विशेष के अंदर काम क्रोध इत्यादि देखे भी जा रहे हैं, तो भी इस प्रकार की जो कामनाएं हैं, इस प्रकार जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, ये सभी की उपमा दी गई है एक विषहीन सर्प के द्वारा। विषदंतहीन, जिस सर्प के विष के दांत निकाल लिए जाते हैं, वो भले ही चाहे फुफकार मारता है लेकिन उसके अंदर विष नहीं है। तो इसी प्रकार से जो शुद्ध आत्मा, शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति हैं, जो साधु पुरुष हैं, जो वैष्णव हैं, जो परम वैष्णव हैं, भागवत हैं, उनके अंदर यदि किसी कारणवश काम क्रोध इत्यादि विकार देखे भी जाते हैं, तो वे भी विषदंतहीन सर्प की भांति हैं। अर्थात उनमें किसी भी प्रकार के अनर्थ होने की संभावना नहीं है। तो ये बात तो ही भक्तों के द्वारा भगवान प्रेम पूर्वक जो भी चीज देते हैं उसको ग्रहण करते हैं, शुद्ध आत्मनः। लेकिन जो अभक्त हैं, अभक्त के द्वारा दी गई वस्तु को भगवान नहीं ग्रहण करते। अभक्त के द्वारा भगवान किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करते। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन आया है कि जब महाराज नाभि
ने यज्ञ किया तो उस यज्ञ के अंदर भगवान स्वयं प्रकट हुए, आविर्भूत हुए सुन। और जो यज्ञ करने वाले ऋत्विज लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं, उन्होंने अपनी स्तुति में कहा है, वहां पर भगवान से क्या कह रहे हैं, परिजनानुराग विरचित शबल संशब्द सलोलसित किसलय तुलसिका दूर्वांकुरैरपि संभ्रतया सपर्याम किल परम परितुष्यसी। 5वें स्कंद के 3 अध्याय के 5वें श्लोक में कह रहे हैं कि आपके जो भक्त जन हैं वो प्रेम से भरकर, अनुराग से भरकर अपने हृदय में और गदगद कंठ से आपको जल, कोमल पल्लव, तुलसी और दूर्वा के द्वारा जो भी स्तुति करते हैं, उस पूजा को तो आप निश्चय ही लेते हो, उससे संतुष्ट होते हो। तो यहां पर वही बात कह रहे हैं कि भक्त के द्वारा जो दी गई, और उस भक्त की कंडीशन क्या बताई है, इतना अनुराग है उसके हृदय में भक्त के कि उसका गला अवरुद्ध हो गया है, गदगद कंठ, अनुराग से भरा हुआ जो हृदय है वो गदगद कंठ हो चुका है उसका। इस प्रकार से वो भगवान को अर्पण कर रहा है। इसके विपरीत भगवान अभक्तों के द्वारा तो ग्रहण करती हुई वस्तु लेते ही नहीं है। भगवान ने जब महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त शुक्लांबर की भिक्षा की जो झोली थी उसमें से उन्होंने एक मुट्ठी चावल अपने मुख में रखा था और कहा था वहां पर, प्रभु बोले तोर खुद कण मुई खाऊं अभक्तेर अमृत उलटी ना चाऊं। हे शुक्लांबर, मैं तुम्हारे खूद तंदुल भी ग्रहण करता हूं, जो भिक्षा के तंदुल हैं, लेकिन अभक्तों के द्वारा किया हुआ अमृत देखना भी नहीं चाहता। तो भगवान अभक्तों के द्वारा जो भी चीज दी जाती है, चाहे 56 भोग ही क्यों ना हो, भगवान उसे ग्रहण नहीं करते। जब भगवान कृष्ण पांडवों का दूत बनकर गए थे कौरवों की सभा में, तो बाहरी शिष्टाचार दिखाने के लिए दुर्योधन ने उनकी बड़ी तैयारी की थी, स्वागत की, और भोजन के लिए जब कहा भगवान से तो भगवान ने अस्वीकार कर दिया था। तो दुर्योधन ने उसका कारण पूछा कि आप अस्वीकार क्यों कर रहे हैं, तो भगवान ने क्या उत्तर दिया था, भोजन 2 प्रकार से किया जाता है, या तो जहां प्रेम हो, वहां कुछ भी मिले उसे खा लेना चाहिए, और या भूख से प्राण निकलने वाले हों, तो केवल प्राणों की रक्षा करने के लिए जितना अनिवार्य है उतना भोजन करना चाहिए। लेकिन यहां पर तुम्हारे यहां ना तो प्रेम है और ना मैं भूख से मरने वाला हूं। तो इतना कहकर भगवान जो है बिना बुलाए ही विदुर के घर चले गए थे। सिर्फ भगवान ने इतना दुर्योधन को बताया कि ना तो तुम मुझे प्रेम करते हो और ना ही भूख से मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो फिर मैं तुम्हारा भोजन, तुम्हारे द्वारा दिया गया भोजन क्यों स्वीकार करूं, कोई कारण नहीं है मेरे लिए। इसीलिए भगवान फिर विदुर के यहां जाके, और भगवान ने वहां पर जो है विदुरानी जी ने जो भी भोग लगाया उनको, उसका वहां पर उन्होंने आस्वादन किया। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो, विदुर के घर जाकर साग विदुर घर खायो। इस प्रकार से भगवान की जो प्रेम वश्यता है, भगवान का जो भक्त वात्सल्य है, वो प्रकाशित होता है अपने भक्तों के लिए। तो हम लोग फिर आगे इस बात को, चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।